हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। इनमें हमने सबसे पहले जो मेथड पढ़ा वो बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा, फिर होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और इसके बाद में जो लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है वो भी चल रहा है, और इसके बाद में आएगा बर्नौली इक्वेशन और फिर एग्जैक्ट इक्वेशन वगैरह हमें सोल्व आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने का जो लीनियर इक्वेशन का मेथड है ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवन कंपटीशन जेई वगैरह में तो इसी के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। तो देखिए, क्वेश्चन से है वो प्रैक्टिस हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स कोसेक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन में एक्स साइन एक्स प्लस कोसेक्स इजक्वल टू 1। तो सबसे पहले जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं तो जब dy अपॉन dx है इसका कोफिशिएंट 1 बनाना रहता है। तो देखिए, dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो कंप्लीट टर्म्स है उसे यहाँ पे एक्स कोसेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, लिखिए for making coefficient of derivative वन, for making coefficient of derivative 1 we divide by x कोसेक्स। अगर x कोसेक्स से कंप्लीट टर्म्स को डिवाइड करवा दें तो dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखिए, डिवाइड करवाते हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी y एक्स साइन एक्स प्लस कोसेक्स अपॉन एक्स कोसेक्स, और यही आएगी अपॉन एक्स कोसेक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स कोसेक्स, 1 अपॉन एक्स कोसेक्स। यही टर्म्स आएगी। जब इन्हें सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, dy बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई एज इट इज रहेगा, एक्स साइन एक्स डिवाइड होगा जब एक्स कोसेक्स से तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म्स आएगी 10x। क्या आएगी, 10x प्लस कोसेक्स जब डिवाइड होगा एक्स कोसेक्स से कोसेक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म्स आएगी 1 अपॉन कोसेक्स, 1 अपॉन एक्स, और यही आएगी, ये प्लस में है। प्लस इक्वल टू देखिए क्या है, 1 अपॉन एक्स कोसेक्स, तो 1 अपॉन एक्स कोसेक्स एज इट इज। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 अपॉन एक्स कोसेक्स। अभी देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब इसका कंपेयर कराते हैं, नाउ वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय we know that standard equation is given by, जब y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q क्या रहता है, फंक्शन रहते हैं x के, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू q, अरे यही रहती है जहाँ पर p एंड q क्या है, फंक्शन हो पे x। इसे इक्वेशन 1 दीजिए और ये इक्वेशन हो गई 2। बाय कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब कंपेयर कराते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का तो p इक्वल टू क्या आता है, देखिए p इक्वल टू आएगा 10x प्लस 1 अपॉन एक्स, अरे यही आएगा p इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड q इक्वल टू क्या आएगा, q इक्वल टू देखिए q इक्वल टू आएगा 1 अपॉन एक्स कोसेक्स, क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स कोसेक्स, 1 अपॉन एक्स कोसेक्स।
अब देखिए आई एफ फाइंड आउट करते हैं जब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, तो आई एफ इजकल टू होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। नाउ आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अरे यही रहता है जब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन 10x प्लस 1 अपॉन एक्स, 10x प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लिकेशन में dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो 10x का इंटीग्रेशन होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। क्या रहता है, log sec x। और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रहता है, log x। अरे यही रहता है, तो यहाँ पे आ गया ई दी पावर log sec x प्लस log x। अरे यही आएगा log sec x प्लस log x। अभी देखिए जब इसे सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से क्या टर्म्स आएगी, log m प्लस log n होता है, तो ये बन गया log x sec x। और जब आपने इसको सोल्व आउट किया ई दी पावर में है, तो ये क्या आ गया, x sec x। अरे यही आएगा 9th क्लास में जो टर्म पढ़ी है, ई दी पावर अगर log में आ रही है, ई दी पावर log x है तो x उसका आंसर रहता है, तो ये आ गया x sec x। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, देखिए नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन रहता है y इंटू आई एफ। अरे यही रहता है y इंटू आई एफ इक्वल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx। अरे यही रहता है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए y x sec x। अरे यही आएगा y x sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हमारे पास में है x cos x। अरे q की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स cos x, तो लिखिए 1 अपॉन एक्स cos x। x sec x मल्टीप्लिकेशन में है 1 अपॉन एक्स cos x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। x से x कैंसिल आउट हो गया और cos x जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec x। तो ये टर्म्स आई y x sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर x का, किसका होगा इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x dx। अभी देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आती है, y x sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये आ गया 10x प्लस c। और ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया, स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करते हुए आसानी से सोल्व आउट कर लोगे। अगर टर्म्स आपको आ रही है, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ रहा है, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आ रहा है, तो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इजक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इजक्वल टू 1। देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है कि डिवाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। वी डिवाइड इक्वेशन बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्यों कर रहे हैं डिवाइड, ये आपको मैंने बता दिया। कोफिशिएंट डिवाई बाई डी एक्स का 1 बनाना है, तो ये क्या मिलेगा हमें, डिवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया क्या, वाई। अरे वाई आ गया मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये टर्म्स आई, कोई दिक्कत। अभी देखिए जब सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। वी नो दैट standard equation is given by standard equation
इज गिवन बाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, देखिए वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाई, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। इसे इक्वेशन 1 दिया और इसे इक्वेशन 2 दिया, कोई दिक्कत इनमें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयर करते हैं। देखिए जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ई दी पावर, सॉरी डायरेक्ट आई फाइंड आउट करने लग गए। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करोगे तो टर्म्स आएगी, वो आएगी p इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे यही आएगा। और q इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही टर्म्स आएगी दोनों। अभी देखिए आइए फाइंड आउट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। नाउ आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, अरे यही रहता है आई एफ इक्वल टू, यहाँ से देखिए आई एफ क्या आएगा, ई दी पावर पी क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स, यही टर्म्स है। सोल्व आउट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन को किस तरीके से सोल्व आउट करोगे, लगभग जो इंटीग्रेशन आएंगे वो 90% बाय द सब्स्टिट्यूशन पे और बाय भी जो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सोल्व आउट होंगे। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू लोगे टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स से, माइनस के 2x dx इजकल टू मिला dt, और माइनस के x dx इजकल टू क्या आ गया, dt बाई 2, और यहाँ से सोल्व आउट हो गया आपकी इक्वेशन। आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स को रखा आपने dt बाई 2, 1/2, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया t। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी इसको सोल्व आउट किया आपने तो ये आया ई दी पावर 1/2 log t, और इसे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही आ रहा है आई एफ। आई एफ हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, देखिए जब डिपेंडेंट वेरिएबल y रहता है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इज गिवन बाई, जब डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है y तो सॉल्यूशन रहता है y इंटू आई एफ, क्या रहता है, y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx, अरे ऐसे ही रहता है तो लिखिए y इंटू आई एफ, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ यही है, इजकल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखिए क्या है, q की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखिए उसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आई एफ एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी के मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। कोई दिक्कत, अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं इसे, तो ये बनी टर्म्स y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये जब कैंसिल आउट होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अरे यही टर्म आ रही है मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गई, dx। अभी देखिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से क्या टर्म्स आएगी, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस c, अरे ये टर्म्स आएगी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करें। जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लीजिए। इंटीग्रेशन है dx अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अरे यही लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि क्या मेथड यूज़ किया और किस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इजक्वल टू ई दी पावर माइनस के टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना ही है। क्वेश्चन को स्टार्ट ही बाद में करना है, पहले 1 बनाना है उसे। सॉल्यूशन, वी डिवाइड इक्वेशन बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, फॉर मेकिंग डेरिवेटिव ऑफ फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे लिखो, कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव इज 1, ऐसे लिखो, इज 1। तो डिवाइड करवाइए, डिवाइड करवाएंगे। देखिए यहाँ पे dx अपॉन dy आ रही है टर्म्स, तो dx अपॉन dy क्या रहेगी, dx अपॉन dy प्लस x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आ गया ई दी पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन दीजिए 1। कोई डाउट किसी को? अभी देखिए dx अपॉन dy आ रहा है तो टर्म्स है वो y में चलना स्टार्ट हो जाएगी, टर्म्स सॉरी x में चलना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, जब y डिपेंडेंट x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू रहता है q के। अरे यही रहता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p एंड q है क्या है, फंक्शन ऑफ y है। अरे फंक्शन ऑफ y है, इसे इक्वेशन दीजिए 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 का कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ से, p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये टर्म्स आएगी, p इक्वल टू आया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q इक्वल टू क्या आएगा, q इक्वल टू ई दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। q इक्वल टू आया ई दी पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आई। नाउ आई एफ क्या रहेगा, इतनी देर देखिए ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता था, अभी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो पी डी वाई हो जाएगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अरे ऐसा ही रहेगा, वेयर पी इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो ये आया ई दी पावर इंटीग्रेशन, पी की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई। अरे क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई। एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन में क्या आया डी वाई। तो अभी देखिए क्या टर्म्स आई यहाँ से,
ई दी पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में क्या है dy। अब देखिए इंटीग्रेशन है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या जानते हैं कि ई दी पावर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स। अरे ये टर्म्स आएगी। नाउ सॉल्यूशन इज यहाँ का सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या रहेगा, जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो होता है x इंटू आई एफ। अरे यही रहता है x इंटू आई एफ इक्वल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dy। अरे यही रहता है ये टर्म से। तो यहाँ से देखिए x इंटू आई एफ, एक्स इंटू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, क्या आया ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में q की वैल्यू क्या है, देखिए q की वैल्यू है ई दी पावर माइनस के टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ई दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया आई एफ है ई दी पावर टेन इनवर्स वाई और मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई। सोल्व आउट करते हैं तो ये टर्म्स आई x मल्टीप्लिकेशन में ई दी पावर टेन इनवर्स वाई और यही है इजिकल टू, ये जो टर्म्स आई वो क्या आई ई दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई और इंटीग्रेशन आ गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में डी वाई। अरे ये टर्म्स आ रही है ना, तो यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं तो ये टर्म्स आई x इंटू ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इजिकल टू 1/dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे y है तो ये हो गया टेन इनवर्स y प्लस में c कांस्टेंट आ गया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिया है और आंसर फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो एक बार दोबारा से जो 12th क्लास के वीडियोज़ हैं वो देखिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस टेन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अरे यही बोल रहा है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके का देखिए क्वेश्चंस हैं, किससे सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, आपको मैं पास्ट दिन लेक्चर जब स्टार्ट किया था उस दिन बताया था कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी उसकी डिग्री भी 1 रहनी चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री भी 1 रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर मैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ तो यहाँ y क्यूब बेटा है पहले से, तो ये सोल्व आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि x को डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है क्योंकि x की पावर भी 1 है और उसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो ये यहाँ से इस तरीके से हम लिखेंगे 2x माइनस टेन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस के वाई। अरे ऐसा ही है, डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्यों सोल्व आउट नहीं कर रही है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखिए 2x माइनस टेन वाई क्यूब इजकल टू मिला माइनस के वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। अरे यही टर्म्स मिलेगी डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, डी एक्स अपॉन डी वाई वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इजकल टू क्या आया, इजकल टू आ गया टेन वाई क्यूब माइनस 2x। अरे यही टर्म्स आ रही है। अब देखिए फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव वन
फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव का 1 करने के लिए क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस 2x अपॉन y, और यही मिलेगा प्लस 2x अपॉन y इजक्वल टू, आपको टर्म्स मिली 10y²। देखिए यही टर्म्स आ रही है इजक्वल टू 10y²। अभी देखिए इसे इक्वेशन 1 दीजिए, इसे इक्वेशन 1। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस px इजक्वल टू q। अरे यही रहती है वेयर p एंड q क्या रहता है, फंक्शन ऑफ y रहते हैं जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयर कीजिए। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे तो देखिए p इजकल टू क्या आता है, p इजकल टू आया 2 अपॉन y, अरे यही आ रहा है p इजकल टू आया 2 अपॉन y, और q इजकल टू क्या आएगा, q इजकल टू आ गया 2y²। देखिए q इजकल टू क्या आ गया, टेन वाई स्क्वायर है ना, तो q इजकल टू आ गया 10y², 10y²। अरे यही आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, 10y²। अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ IF इजकल टू, जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो IF होता है PDY, इंटीग्रेशन PDY। अरे यही रहता है e दी पावर इंटीग्रेशन PDY। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, e दी पावर इंटीग्रेशन 2 1 अपॉन y dy। सोल्व आउट करेंगे, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये आ गया e दी पावर 2 log x, log, यहाँ y है तो y लिख दीजिए, और ये जो टर्म्स आई ये क्या आ जाएगी, y²। क्यों आ जाएगी, काफ़ी देर से मैं बता रहा हूँ, n log m को log m दी पावर n लिखोगे, और e log x होता है x, तो ये हो गया y²। नाउ we know that solution is given by, solution is given by सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है x इंटू आई एफ, क्या रहता है x इंटू आई एफ, तो x इंटू आई एफ इजक्वल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में आ गया dy, क्योंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी देखिए यहाँ से आएगा x इंटू आई एफ, तो हो गया x इंटू y² इजक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू लाइए क्या है, q की वैल्यू देखिए क्या है 10y², तो ये हो गया 10y² इंटू आई एफ है y² तो y² मल्टीप्लिकेशन में आ गया dy। सोल्व आउट करते हैं तो ये हो गया xy², यहाँ पे जो टर्म्स आई 10 इंटीग्रेशन होगा y दी पावर 4 का, तो ये क्या आएगा y दी पावर 5 अपॉन 5, और यही आएगा y दी पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा तो प्लस में c। 5 से देखिए कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2y दी पावर 5। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, xy² इजकल टू 2y दी पावर 5 प्लस c। अरे ये टर्म्स आ रही है, y² से डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट टर्म्स को, तो ये आ गया x इजकल टू 2y दी पावर 3 प्लस cy दी पावर माइनस के 2। कोई दिक्कत इसमें, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैसे टर्म्स को कन्वर्ट करना है और सोल्व आउट करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत आएगी जहाँ पर dy अपॉन dx लूँ या dx अपॉन dy, तो मैंने आपको डायरेक्ट फंडा बता दिया है कि जिसका डेरिवेटिव हो रहा है उसकी डिग्री वहाँ पे 1 रहनी चाहिए। अगर डिग्री 1 नहीं है तो उसको सोल्व आउट करने की कोशिश भी मत करना, टर्म्स को चेंज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इजकल टू है ई दी पावर माइनस के वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अरे ये टर्म्स है, तो सबसे पहले तो डी वाई को एक तरफ लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो डी वाई दे रहा है उसे एक तरफ रखिए, या तो आर एच एस में रखिए नहीं तो एल एच एस में रखिए। तो ये बनेगा डी एक्स इजकल टू ई दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी वाई। अरे यही टर्म्स रहेगी माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन में डी वाई। अभी देखिए सॉल्यूशंस यहाँ पर वाई डी वाई बाई डी एक्स तो कर नहीं सकते क्योंकि सेक स्क्वायर वाई आ रहा है, वाई सिंगल डिग्री में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हमें करना पड़ेगा। नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई इजकल टू क्या रहेगा ई दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स। अरे यही रहा, यहाँ से जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इजिकल टू ई दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। अरे ये टर्म्स आई। अभी देखिए कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, जब एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, जब एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। अरे यही रहती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। हियर द पी एंड क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ वाई अदरवाइज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दीजिए। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, हमें मिला p इजकल टू 1। अरे p इजकल टू 1 मिला, और q इजकल टू क्या मिलेगा, देखिए p इजकल टू आ गया 1, q इजकल टू आ गया ई दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई, ई दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई, यही टर्म्स आई। अब देखिए नाउ आई एफ इजकल टू, जब एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आई एफ रहता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अरे यही रहता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो ये आ गया ई दी पावर इंटीग्रेशन डी वाई, और यहाँ से जब आपने सोल्व आउट किया डी वाई को तो ये आ गया ई दी पावर वाई। ये क्या आया आई एफ। नाउ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन क्या रहेगा, y इंटू आई एफ, सॉरी जब x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या होता है x इंटू आई एफ होता है, y इंटू आई एफ नहीं होता है। x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इजकल टू रहता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx की। अरे यही रहता है। तो यहाँ से देखिए x इंटू आई एफ, तो x ई दी पावर y इजकल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, देखिए q की वैल्यू है ई दी पावर माइनस के y सेक स्क्वायर y, तो ई दी पावर माइनस y सेक स्क्वायर y मल्टीप्लिकेशन में आ गया ई दी पावर y आई एफ है जो, और ये हो गया dy। तो यहाँ पे अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dx नहीं रहता है, ये क्या रहता है dy रहता है। तो dy राइट डाउन कीजिए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखिए जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो ई दी पावर माइनस वाई प्लस का माइनस का और ई दी पावर माइनस वाई प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में, और आंसर आ गया x ई दी पावर वाई इजकल टू सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन हो गया 10y प्लस सी, और ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ये किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है और क्या मेथड यूज़ किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा
वो पढ़ेंगे हम बर्नौली इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? बर्नौली इक्वेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लीनियर इक्वेशन पे हमने कर लिए हैं, बाकी भी आगे भी प्रैक्टिस चलती रहेगी। जो डाउट्स है वो आप ज़रूर भेजिए, जो भी आपकी बुक में कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे को भेजिए, उसका आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।